सबसे पहले तो आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो लोहड़ी स्पेशल और मकर संक्रांति स्पेशल ही है। तिल की चिक्की, बादाम की चिक्की आपने बहुत खाई होगी, यानी मूंगफली वाली चिक्की। हमारे बिहार में उसे बादाम की चिक्की ही कहते हैं, बादाम पट्टी, मोस्टली बादाम पट्टी ही कहते हैं। पिछले साल मैंने दोनों रेसिपी आपके साथ शेयर किया था और आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है मिक्स सीड्स एंड नट्स की चिक्की। तो जो भी सीड्स वगैरह हम घर में मंगाते हैं खाने के लिए, हमारी डाइट में शामिल करने के लिए, उन सभी को मिला के आज मैं ये चिक्की तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया था आपको आधी कटोरी तीसी, जिसे फ्लैक्स सीड्स अलसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे इसे मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे भुना है और इसे 5 से 7 मिनट लगे आपको भुनने में। और जैसे इसमें से चटकने की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी ना और इसमें से सौंधी सौंधी खुशबू आने लगी तो तीसी जो है अच्छे से भुन गया होता है। तो अब इसे निकाल के हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब उसी कढ़ाई में मैंने लिया आपको सफ़ेद वाले तिल और इसे भी मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में ही भुनेंगे, क्योंकि तेज़ आंच पे भुनने ऊपर तो दिखता है कि भुन गया लेकिन अंदर से कच्चा ही रह जाता है। तो और जो इसकी क्रिस्पीनेस है वो नहीं आती है। तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही धीरे धीरे भुनेंगे। और जैसे ही इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, इसमें से भी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगेगी तो फ्लेम को बंद कर दें और इसे भी हमें निकाल लेना है। तो जिसमें मैंने तीसी निकाला था उसी में मैं ये तिल को भी निकाल ले रही हूँ। तो ये दोनों तो भून के तैयार हैं। अब मैंने सेम कढ़ाई में आपको लिया है मगज के बीज। आप चाहें तो यहाँ पे पम्पकिन सीड्स भी ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी फ़िलहाल पम्पकिन सीड्स नहीं था तो मैं मगज के बीज को ही इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसे हम लोग लड्डू वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भुनना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। और ये सारे अब भुन के तैयार हैं। तो अब कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 चम्मच के लगभग घी और आधी कटोरी जो है ना मैंने इसमें लिया है काजू। तो जिस कटोरी से मैंने बाकी चीज़ें मापी थी उसी कटोरी से मैंने काजू भी लिया है। आप चीज़ों की मात्रा जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ काजू को भी गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भुनना है। आप चाहें तो यहाँ कच्चा भी दे सकते हैं ना, लेकिन कच्चा का ना बिना भुना हुआ का स्वाद उतना बेहतर नहीं आएगा जितना हमें भून के सौंधी सौंधी जो इसकी फ्लेवर होती है वो आएगी। तो हमारा जो यहाँ जो काजू है वो भी भुन गया था। तो अब इसी में आधी कटोरी लगभग मैंने कागजी बादाम लिया है और इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। जैसे इसमें से आपको स्मोकी फ्लेवर आने लगे तो तुरंत इसे हमें निकाल देना है। अब जो बचा हुआ घी है ना तो उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के लगभग और घी। और अब हम इसमें डालेंगे सारी चीज़ों को। आधी आधी कटोरी मैंने लिया था तो लगभग आपको 2 कटोरी के लगभग ये सारी चीज़ें थी। मगज के जो बीज थे वो लगभग 3 साढ़े 3 चम्मच के लगभग थे। तो इसलिए सबको मिला के 4 कटोरी के लगभग 2 कटोरी जो है ना सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी गुड़ लिया है। 2 कटोरी चीज़ों के लिए 1.5 कटोरी आपको मैंने यहाँ पे गुड़ इस्तेमाल किया है। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो थोड़ा कम गुड़ का इस्तेमाल करें। तो यहाँ जो 1.5 कटोरी मैंने गुड़ लिया ना वो मतलब बहुत अच्छा मीठा है इसका जो है चिक्की बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको गुड़ को डालने के बाद इसमें 3 से 4 चम्मच के लगभग पानी भी डाला है ताकि जो गुड़ है वो जल्दी जलना न शुरू हो जाए। और आंच को बिल्कुल धीमी करके गुड़ को मेल्ट होने देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो काजू है ना उसको या तो आप चाकू से काट लें या फिर इस तरीके से मैं हाथों से इसे 2 टुकड़ों में कर रही हूँ, आसान है। तो फटाफट सारे काजू को 2-2 टुकड़ों में कर लेंगे। और इधर चाशनी को भी जो है जो गुड़ का पाक तैयार हो रहा है उसे भी चेक करते रहेंगे। तो अभी जो है ना गुड़ का पाक तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि जो अभी इसके जब इसे स्पैचुला पे रख के गिरा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 3 से 4 धार जो है इसकी नीचे गिर रही है। तो अभी जो है ये कुछ देर और पकेगा, 4 से 5 मिनट। और पाक को भी स्लो आंच पे ही
हमें पकाना है लो हीट पे। अब यहाँ पे आपको 3-4 मिनट हो गए थे और जो पाक है इसमें अच्छा सा आपको झाग आना शुरू हो गया है। तो इसी वक्त इसमें हम डाल देंगे आपको 1/4 चम्मच के लगभग बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा डालने से थोड़ी सी आपको शाइन आ जाती है और जो क्रिस्पीनेस होती है ना, क्रंचीनेस, वो इसके अंदर आ जाएगा। तो उसे मिक्स करने के बाद एक बार मैं गुड़ के पाक को चेक कर ले रही हूँ। तो चेक करने के लिए हम लेंगे नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी, उसमें 1 से 2 बूंद हमें गुड़ के पाक को डाल के कुछ सेकंड के लिए छोड़ के उसे निकाल के देखेंगे। अगर वो स्ट्रेची है तो 2-3 मिनट आपको हमें गुड़ को और पकाना होगा। तो जब तक 2-3 मिनट पकेगा तब तक मैंने यहाँ क्या किया कि आपको जो चॉपिंग बोर्ड था उसको अच्छे से धो के साफ करके सुखा लिया था और उस पर अप्लाई कर दिया तेल, ग्रीस कर लिया तेल से उसे। और इधर 2 से 3 मिनट हो गए थे तो फिर से गुड़ के पाक को चेक कर लेंगे। गुड़ का जो कलर है वो भी चेंज हो रहा था और भीनी भीनी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आने लगती है जब पाक तैयार होता है। अब इसे फिर से चेक किया तो आप देख सकते हैं एकदम चॉकलेट की तरह क्रंची जो है, जो पानी में टेस्ट किया तो जो ड्रॉप गिराया था हमने गुड़ के पाक का वो एकदम क्रंची हो गया था। तो ये जो पाक है बनके तैयार था। तो जो सारा मिक्सचर है इसमें डाल देंगे आपको तिल, तीसी, मगज के बीज के और ड्राई फ्रूट्स जो हमने भून के रखा था, और फ्लेम को बंद कर देंगे और फटाफट इसे हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे जो चॉपिंग बोर्ड हमने ग्रीस करके पहले से रखा था या किसी थाली को में भी आप इसको थाली को ग्रीस करके उसमें डाल सकते हैं। अब इसे जल्दी जल्दी हमें फैलाना है। तो फटाफट इसे फैलाने के लिए स्पैचुला से जल्दी जल्दी नहीं फैल रहा था क्योंकि स्पैचुला में बहुत सारा लगा हुआ था आपको। तो यहाँ मैंने पोटैटो मैशर ले लिया, उस पर घी अप्लाई कर दिया और जल्दी जल्दी इसे मैं फैलाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जितना बड़ा शेप एंड साइज़ मुझे चाहिए उस हिसाब से ये फैल जाए। तो यहाँ फटाफट मैंने आपको इसे फैला लिया है। अब मैंने बेलन में भी थोड़ा सा घी अप्लाई करके और इसे इक्वल थिकनेस आए तो थोड़ा सा रोल कर लेंगे, इसके ऊपर बेलन चला देंगे ताकि जो इसकी मोटाई है, थिकनेस है, वो एक जैसा हो। तो 1 से 2 बार आप इसे अच्छे से चारों तरफ इसे बेलन को चला दें। और अब किनारों जो थोड़े से ऊबड़ खाबड़ दिख रहे हैं किनारे, उन किनारों को हम हटा लेंगे। और ये सारा प्रोसेस जो है हमें फटाफट करना है, नहीं तो क्या होगा कि अगर एक बार चिक्की जो है वो सेट कर गया ना तो फिर बाकी की चीज़ें हमें नहीं कर पाएंगे। तो सारी प्रोसेस को फटाफट करेंगे। तो इसके चारों किनारों को हमें इसी चाकू की हेल्प से निकाल लेना है। तो और ये जो हम निकाल रहे हैं ना, ये किनारे थोड़े से अनइवन हैं, तो इसे आप इस तरीके से तोड़ के ट्विस्ट करके बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे इसे चॉकलेट की तरह। तो यहाँ मैंने चारों किनारों को निकाल लिया है। अब आपको जैसा शेप चाहिए वैसे शेप में इसमें कट लगा दें। बस ध्यान रखना है कि सारे जो प्रोसेस है चिक्की के गर्म रहते ही करना है। अगर एक बार ये सेट हो गया ना तो फिर हम इसमें कट नहीं लगा पाएंगे। तो मैं आपको बड़े वाले चाकू से फटाफट जो है इसमें कट लगा रही हूँ ताकि जब ये सेट हो जाए तो इसका एक अच्छा सा शेप निकल के आए। तो यहाँ मैं आपको दे रही हूँ रेक्टेंगल शेप क्योंकि यही फटाफट हो जाएगा। अगर इसे चाहेंगे कि डायमंड शेप में करें तो थोड़ा वक्त लगेगा, नहीं तो आप इसकी जगह ग्लास के किनारों से भी इसे गोल गोल शेप दे सकते हैं। और 20-25 मिनट के बाद ये सेट हो चुका था और आपको मैं निकाल के दिखा रही हूँ। इसे कट लगाने से देख सकते हैं कितना अच्छा शेप आया है और ग्रीस किए हुए बर्तन में लगाने से फटाफट ये बिना किसी झंझट के निकल गया। और ये इतना क्रंची बना था ना कि आप जितनी बार इसके टुकड़े करें उतनी आसानी से ये टूट जा रहा था। इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं थी, यानी दांतों को हमारे ज़्यादा ज़ोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसे तोड़ने में। एक और मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। देखा आपने कितनी आसानी से ये निकल गया। और ये देखिए इसके ऊपर की शाइन एकदम आपको शीशे की तरह इसमें चमक है जैसा मार्केट में मिलता है। तो एक बार इस मकर संक्रांति लोहड़ी पे आप इस तरीके की सीड्स और नट्स वाले आप चिक्की तैयार करें। यकीनन आपके घर में सबको ये बहुत पसंद आने वाली है।
तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।